Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are fine and good. And Dr. Zubair here. Today we have chosen the topic income statement. जी इनकम स्टेटमेंट जो है एक इट्स द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट लूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ख़ास तौर पे फाइनेंस के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इवन के एज अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यू शुड नो अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि ये एक ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनकी मदद से कंपनी की पोजीशन को देखा जाता है कि कंपनी के हालात क्या हैं, इनके पास पैसा कितना है, बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या जा रही है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्म विच एक्सप्लोर्स द एंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। द मेन एम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। Hence, preparation of financial statement is important as a financial decisions। क्योंकि हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए कि कहीं पे हमने कुछ पैसा देना है, स्पेंड करना है, कुछ मनी हमें चाहिए, पैसा चाहिए किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती हैं, क्योंकि ऐसे तो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लिए जाते। तो बेसिकली ना हम ये क्या कर रहे होते हैं, इसको हम स्टार्ट में तो इसके मेजर हम दो पार्ट्स को देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इस चैप्टर में हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को कवर करेंगे, यानी जिसको दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसको हम लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुछ पार्ट्स इसके अलावा भी होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। यानी ये दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, लेकिन ये एक सब पार्ट्स में आ जाता है, अदर पार्ट्स में आ जाता है। बेसिक फोकस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का दूसरा नाम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है उसको। हम आते हैं अब पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जी, ये देखिए एक स्केच भी बनाया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना बेसिकली 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहली है इनकम स्टेटमेंट, फिर दूसरी है पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट से ये आगे जा रहा है चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी, यानी मालिक का जो पैसा था आया उसमें कितनी तब्दीली वाकई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब भी यही है कि जो बैलेंस शीट के अंदर तब्दीलियां वाकई हुई हैं। मिसाल के तौर पे एक एसेट्स हमारे पास 10 लाख के थे, तो अब आया कि वो 7 लाख के बचे हैं या उससे ज़्यादा हो गए हैं 10 लाख से। तो अब हम जो है ना आते हैं इनकम स्टेटमेंट की जानिब। बड़े आसान है जी, बड़ा सिंपल है इनकम स्टेटमेंट। कोई इतनी बड़ी कोई डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं होती किसी भी फील्ड में। इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच रिफ्लेक्ट्स द ऑपरेशनल पोजीशन ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, इसमें एक खास पीरियड का तयन किया जाता है, यानी 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक का, यानी एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर पीरियड लिया गया है। नॉर्मली इट कंसिस्ट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। इट डिटरमाइंस द entire operational performance of the concern, like total revenue generated and expenses incurred for earning that revenue। यानी कोई खास किस्म की आमदनी हासिल करने के लिए उनके एक्सपेंडिचर कितने थे और आमदनी कहाँ कहाँ से हासिल हुई, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट हेल्प्स टू ascertain द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, इसको जांचा जाता है इसकी मदद से। अभी हम नेक्स्ट जो है अपनी नेक्स्ट हम इसी पे बात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो किस्म के अकाउंट्स हैं, यानी एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेड के बाद आपको कितना फायदा हुआ, और नेट प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली कि जब हम टैक्स अदा कर देते हैं तो उसके हवाले से क्या बात होती है। अब हमने कुछ स्पेसिमेन लिया है इनकम स्टेटमेंट का, तो मैंने ये यहाँ पे 2 स्पेसिमेन लिए हैं। एक है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को दिखाया गया है, और सेकंड पे हमने थोड़े से 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दिया है 3 सेक्शंस में। तो हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में क्या आप देख रहे हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबसे पहले देखें सेल्स दी हुई है डॉलर्स में, तो उसका यूनिट डॉलर्स है 2,85,000। ठीक है जी।
अब इसमें से क्या है, ये एक सेल्स, क्योंकि सेल्स से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आता है, तो ये हमने ये लिख दिया। प्लस इसमें क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट रेवेन्यू, मिसाल के तौर पे हमने कोई पैसा किसी को लोन दिया हुआ था, उस लोन पे हमने इंटरेस्ट हासिल किया, या कुछ अदर रेवेन्यूज थी हमारी को, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है वो रेंट पे गई हुई है, वहां से हमें पैसा मिला, तो वो भी इसमें ऐड अप हो जाएगा। जो भी रेवेन्यू होगी, जो भी आमदनी होगी, सबसे पहले उनको इकट्ठा किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, टोटल रेवेन्यू कितना है, 3,02,000 रुपए दिखाया गया है, रुपए नहीं, सॉरी, डॉलर्स में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब क्या होगा कि क्योंकि जो हमारी इनकम आ चुकी है उसमें से हमने एक्सपेंडिचर्स को, एक्सपेंसेस को माइनस करना है। Sorry, not expenditure. We cannot say the expenditure here. We can say the expenses. Later, we will discuss about the what is expenditure and expense. So sorry, and now we move to the expenses. Cost of goods sold, यानी वो अशिया जो बिकी उनकी लागत क्या थी? उनकी लागत क्या है? 1,49,000 रुपए। सेलिंग एक्सपेंस, हमने उसे बेचने पे पैसे लगे, हमारे 10,000 रुपए लग गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा था, वहां पे जो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिसाल के तौर पे कंपनी ने जो बिजनेस कर रही थी वो, उसने कुछ लोन लिया होगा बैंक से या कहीं से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उन्होंने अदा किया, वो भी क्योंकि हमारा एक्सपेंस बन चुका है। इनकम टैक्स एक्सपेंस, मिसाल के तौर पे कि जो भी आमदनी हमें हासिल होती है, हुकूमत वक्त, उस मुल्क की हुकूमत उससे जो है वो टैक्स चार्ज कर रही होती है, क्योंकि उस इलाके में बिजनेस करने का वहां पे टैक्स लगाया जाता है। तो ये हमारे टोटल एक्सपेंडिचर आ गए हैं, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो हमने ये देखा, रेवेन्यू में से हमने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमारे पास एक नेट इनकम आ गई, $55,000। अब होता क्या है, नेक्स्ट इन्होंने एक ईपीएस बताया हुआ है, अर्निंग पर शेयर। तो जो हमारी अर्निंग हो चुकी होती है ना, उसको नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड किया जाता है। ये हम लेटर देखेंगे कि कंपनी के कॉमन स्टॉक शेयर्स क्या हैं और प्रेफर्ड स्टॉक शेयर्स क्या हैं, डिफरेंट चीजें हम इन फ्यूचर में पढ़ेंगे अपने डिफरेंट लेक्चर्स में। नेक्स्ट हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट, ये थोड़ी सी हमने कुछ सेक्शंस बनाए हैं, 3 सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले वही सेल्स है, जो हमने कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए थे या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किए थे, उसको हमने कहा इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये देखें जी, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, 83,000 हमारे पास क्या आ गई है, इनकम आ गई है फ्रॉम ऑपरेशनल्स। इसको ऑपरेशनल रेवेन्यू भी कहा जाता है, यानी हाँ, नीचे लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस। डेफिनेटली इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 83,000 आ गई है। फिर हमने अदर रेवेन्यू इसमें ऐड किया बाद में, नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में। नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में हम अपनी इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो हमें इंटरेस्ट वसूल हुआ, मिसाल के तौर पे हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, वहां से हमें कुछ इनकम हुई। इवन कि रेंटल इनकम कोई आपकी होगी, आपकी बिल्डिंग को रेंट पे है, तो वो भी इसमें ऐड अप होगा। फिर इसमें से देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस किया हुआ है, यानी इसको हमने नॉन ऑपरेटिंग सेक्शंस, यानी ये कोई ऑपरेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने कुछ लेन देन करना था तो उसका हिसाब किताब भी बता दिया। तो हमने ये देखा कि अब 4,000 माइनस में आ गया है। अब हमने, क्योंकि ये एक किस्म की हमारी इनकम थी, ये एड अप हो गई या प्लस माइनस जो भी हुआ, तो इनकम बिफोर टैक्स आ गई हमारे पास 79,000। यानी अभी हमने टैक्स अदा नहीं किया, हमने अपनी अशिया बेची, उनमें से अशिया की जो लागत थी या डिफरेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे या कहीं और से हमारी आमदनी थी या इंटरेस्ट की कुछ पेमेंट्स थी, इन सब चीजों के हिसाब के बाद हमारे पास इनकम बिफोर टैक्स आया 79,000। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हुकूमत वक्त टैक्स चार्ज कर रही होती है एक स्पेसिफिक रेट के मुताबिक, तो हमने ये देखा कि 24,000 रुपये जो है इनकम टैक्स टैक्स का एक्सपेंस हमें बताया गया कि ये देना होगा आपको, तो वो भी हमने माइनस किया, तो हमारे पास नेट इनकम 55,000 आई। तो हमने 2 सेक्शंस में अपनी इनकम स्टेटमेंट को देखा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बताया गया, ऊपर भी एक वन सिंगल स्टेप में हमने इनकम स्टेटमेंट को बताया। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यू हैव क्लियर्ड द इनकम स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले मैंने एक बीच में बात की थी कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ। हमेशा कॉमर्स की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, एक्सपेंडिचर जी ऐसे एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दें आपको। मिसाल के तौर पे आपने कोई मशीनरी परचेज की है, यानी वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको दें।
और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस किसे कहते हैं? एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस होता है, एक ऐसे अखराजात होते हैं जो आपको मौके पे बेनिफिट देते हैं और उसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेते हैं फौरी तौर पे। तो इस किस्म की मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, हमने वहाँ पे कुछ उसके एसेट्स बाय किए, हमने उनके व्हीकल्स ली, कोई उनका फर्नीचर लिया, ऑफिस की अशिया ली, कंप्यूटर लिया, फोटोस्टेट मशीन ली, तो इनसे हम इन फ्यूचर बेनिफिट लेते रहते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाएंगे कंपनी के, ये हमने एक्सपेंडिचर किया। और एक्सपेंसेस में क्या होगा? मिसाल के तौर में हमने सेलिंग एक्सपेंस दिया, हमने मार्केटिंग पे थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगाया, हमने रेंट दिया, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो हमने किए वो उनका बेनिफिट मौके पे ही कंज्यूम हो गया थोड़े ही वक्त में। आई होप यू गॉट द पॉइंट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने अब देखा कि 4 स्टेटमेंट्स हमें जो है ना होती हैं, लेकिन मेजर हमारा फोकस क्या है? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेक्शन में अपने देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब।